बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। नाज़रीन मोहतरम, आज इस मुख्तसर बयान में जो बात मैं आपके ज़हन नशीन कराना चाहता हूँ वो ये कि सुलहनामा हुदैबिया के मौका पर बैअत रिज़वान हुई। इस इंतहाई इस्लामी तारीख के अहम मोड़ पर अल्लाह जल्ला मजदहू की तरफ से और उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से सैयदना हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो एज़ाज़ मिला वो हमारे मद्देनज़र रहे। अहले ईमान, हम इस बात के पाबंद हैं कि हम अपने आप को मुस्लिम या मोमिन कहें। बाकी जो कुछ इम्तियाज़ात हमने बना रखे हैं वो अपने वज़ा करदा हैं और हम उस खोल में दाखिल होकर अपनी हैसियत कम कर रहे हैं। अपने ईमान पर बाज़ औक़ात हम कारी ज़र्ब लगा जाते हैं जिसका हमें इल्म तक नहीं होता। इन मसलहतों से बरा होकर कि जब मैं और आप अल्लाह के हुजूर खड़े होंगे तो हमसे हमारे आमाल के बारे में पूछा जाएगा। किसी से ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि फ़लाँ कैसा था, फ़लाँ ने उस वक्त क्या कहा, फ़लाँ क्या काम करता था। हर एक से ये पूछा जाएगा कि ए बंदे, तूने ईमान कबूल किया, तूने अपने आप को मोमिन कहलवाया, तो बता तेरे आमाल क्या थे। इस हकीकत की रोशनी में सुलहनामा हुदैबिया के तहत जो 6 हिजरी माह ज़िलक़ाद में मुनक़िद हुआ, हम देखते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर जलवा फरोज हैं। मुशरिकीन मक्का कसम खा चुके हैं कि हम किसी कीमत पर मुसलमानों को मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे। उनके नुमाइंदे आते हैं, वो जाकर उनको बताते हैं कि सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1400 सहाबा के साथ उम्रे की नीयत से आए हैं। उन्होंने एहराम बांधे हुए हैं, उनकी सवारियों के गले में कलादे मौजूद हैं, उनके ऊँटों की कोहान ने जख्मी करके निशान लगा दिया गया है कि ये कुर्बानी के लिए हैं। उनका मकसद हरगिज़ हरगिज़ जंग के लिए आना नहीं है। उनके पास तो असला भी नहीं, वो एक ही तलवार रखते हैं और वो भी नियाम में। लेकिन मुशरिकीन मक्का चूँकि कसम खा चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने सफ़ीरों की ज़ुबानी भी जो कुछ आकर उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की उसका इनकार कर दिया और इस बात पर मुसर रहे कि हम किसी कीमत पर मुसलमानों को मक्का में नहीं आने देंगे। उनकी ये जहालत, उनका ये ज़िद, उनका तासुब देखकर, उनके बुग़्ज़ व इनाद को मद्देनज़र रखकर इस मौका पर सरवर दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हकीमाना कदम उठाए, उनमें सरे फहरिस्त ये है कि आपने अपने सहाबा में से रज़ियल्लाहु अन्हुम एक सहाबी के मुकद्दर को यूं चमकाया कि उन्हें अपना सफ़ीर नामज़द किया। वो कौन है? वो सैयदना हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। क्या यही एक शर्फ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बतों में दिल को जगह देने के लिए, उनके लिए मोहब्बतें दिल में बिठाने के लिए काफ़ी नहीं? आइए इस मौका पर देखिए कि कुरान करीम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो शर्फ बयान कर रहा है, उसको मद्देनज़र रखकर क्या कोई कलमा पढ़ने वाला किसी भी अंदाज में ये गवारा करेगा कि हजूर अकरम नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस अजीम सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में अपने दिलो दिमाग के किसी गोशे में कोई
किसी तरह का भी बुरा तसव्वुर लाने की कोशिश करें। इस मौका पर सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो पहला एजाज मिला वो सफ़ीर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उसके बाद आप देखें कि जब आप मक्का मुकरमा पहुँचे, वहाँ के लोगों से मिले, मुशरिकीन मक्का के सरदारों ने आपको सबसे पहले ये पेशकश की कि उस्मान, तुम हमारी ही कौम का एक फ़र्द हो, हम तुम्हें इजाज़त देते हैं कि तुम खाना काबा का तवाफ़ कर लो। इस मौका पर सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु अन्हु क्या जवाब देते हैं? फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम तवाफ़ न करें और मैं उनकी गैर मौजूदगी में तवाफ़ कर लूँ, ये तसव्वुर भी न करना। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि मेरे सामने काबे का काबा मौजूद ना हो और मैं काबे में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह अकबर। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब इनकार कर दिया तो मुशरिकीन मक्का ने कुछ मसलहतों के पेश नज़र आपको रोक लिया। वहाँ आपका रुकना था कि ये खबर मशहूर हो गई कि कुरैश मक्का ने हुजूर अलैहिस्सलाम के सफ़ीर सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया है। ये खबर जब 1400 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को हुदैबिया में पहुँचती है तो उनका हेजान, उनकी बेकरारी, उनका इज़्तिराब, उनकी बेचैनी देखने के काबिल। हर एक सहाबी अपने आप को उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बदले में कुर्बान कर देने के लिए तैयार था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का ये जज्बा देखा तो आपने उसे मुनज़्ज़म करने के लिए, उससे भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए, उस ताकत को क़यामत तक आने वाले मुसलमानों पर इस इजहार के लिए कि जब मुसलमान मुज्तमे होकर कोई इरादा कर लें तो उनके अज़्म व इस्तिक़लाल के सामने कोई बातिल कुव्वत ठहर नहीं सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे अपनी नशिस्त लगवाई। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपका दस्ते मुबारक थामा और आपने हुक्म दिया कि मेरे तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की खातिर जान व माल देने का अहद करते हुए आकर बैत करें। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा लगाइए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या एजाज़ दे रहे हैं कि अपनी 19 साल कमाई, 13 साल मक्का मुकरमा में और 6 साल मदीना मुनव्वरा में, और जिसने भी तारीख़ का मुताला किया है वो जानता है कि ये 19 बरस इस्लाम की ज़िंदगी में कितनी अहमियत के हामिल हैं। इस असना में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम खाक व खून के कितने समंदरों से गुजरे हैं, क्या क्या मशक्क़तें उठाई हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम आज अपनी 19 साल कमाई अपने जिस सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए निछावर करने पर आमादा हैं। दोस्तों, मोमिनों, ईमान वालों, वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अब आगे देखिए कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक एक सहाबी, जितने सहाबा आपके साथ आए हैं, वो एक एक होकर आकर ये अहद कर रहे हैं, आपके हाथ में ये कहकर हाथ दे रहे हैं कि मेरी जान, मेरा माल, मेरा सब कुछ उस्मान पर फिदा है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के इस ईसार को, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबी की हैसियत से अपनी मोहब्बतों को क्या मर्तबा और मकाम दे रहा है। और कीजिए और अपने आप को समझाने की कोशिश कीजिए कि मैं अव्वल व आखिर मुस्लिम हूँ, मोमिन हूँ। मुझे मोमिन होने पर जो फ़ख्र है वो किसी और बात पर नहीं है। और मोमिन कहलाने वाला ज़रा गौर करे कि अल्लाह ताला ने सूरा अल फतह में
कुरानी नस में, ला रैब किताब में, अल्लाह की सच्ची किताब में क्या अजमत दी जा रही है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम बैत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। महबूब, वो अहले ईमान, वो मोमिनीन जो दरख्त के नीचे आपके हाथ में हाथ दे रहे थे, बैत कर रहे थे, अल्लाह उनसे राजी हो गया। जरा सोचिए, मैं फिर अर्ज करूं, मत इस बात को सामने लाओ कि मेरा किस गिरोह से ताल्लुक है, मैंने अपने आप को किस जमात से वाबस्ता कर रखा है, मैंने उम्मत मुस्तफ़ा का फर्द होने के लिहाज से अपने ऊपर क्या क्या लेबल लगा रखे हैं। इनसे बरा होकर, क्योंकि ये सारे के सारे आपके जो नाम हैं, लेबल हैं, इसी दुनिया की ज़िंदगी में रह जाएंगे। मरने के बाद क़यामत के दिन जब आपको अल्लाह के हुजूर खड़ा किया जाएगा तो वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा, ए आने वाले बता तू कौन सा मुसलमान था। इस हकीकत को सामने रखकर अल्लाह के हुजूर जवाबदेही के तसव्वुर को ज़हन में पूरी तरह समोते हुए कुरान हकीम की इस आया करीमा में गौर करके शान उस्मान का अंदाज़ा लगाने की कोशिश तो कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन, अल्लाह उन मोमिनीन से राज़ी हो गया जो दरख्त के नीचे आपकी बैत कर रहे थे। अब हम ये जान चुके हैं कि ये बैत उस्मान के लिए थी, तो गौर कीजिए कि बैत करने वाले अल्लाह से रिज़ा का तमगा पाएं तो जिनके लिए बैत हो रही है उसका अल्लाह के यहाँ क्या मर्तबा और मकाम होगा। सोचिए, बार बार सोचिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि गफलत में हम सिर्फ इस जमात का एक फ़र्द होने के लिहाज से कोई ऐसा काम कर जाएं जो वहाँ हमें अल्लाह की नाफरमानी और उसके अजाब से दो चार कर दे। और यहाँ आपने देखा कि लफ्ज़ रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन, मोमिनीन से राज़ी हुआ। तो वो लोग जो इस दुनिया में अपने आप को इस बात पर फ़ख्र के साथ दूसरों के सामने जाहिर करें कि हम मोमिन हैं, हमारी जमात मोमिनीन की जमात है, तो मोमिनीन की जमात तो अपने आप को उस्मान पर निछावर करके अल्लाह की रिज़ा ले रही है और दुनिया पर वाज़े किया जा रहा है कि उस उस्मान का, जिनके लिए बैत लेने वालों को ये एजाज़ मिल रहा है, अल्लाह के यहाँ क्या मर्तबा मकाम हो। अब इसी सूरह मुबारक में दूसरी बात देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनी तौर पर इन्ना हर्फ ताकीद लाकर बात को शक व शुबा से पाक कर दिया। फरमाया कि जो आपसे बैत कर रहे हैं वो आपसे बैत नहीं कर रहे, इनके हाथ पर अल्लाह का हाथ है। अब इस ज़मन में यहाँ शान उस्मान को सामने रखें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब अपने तमाम साथियों से उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए बैत ले चुके तो उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दाहिने हाथ को ये कहकर कि ए मेरे सहाबा गवाह रहना, ये मेरे उस्मान का हाथ है, अपने बाएं हाथ पर रख कर फरमाया कि ये मेरे उस्मान की बैत है। अब उस्मान के लिए अल्लाह के नबी ने अपने हाथ को उनका हाथ करार दिया और अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को फौरन भेजा और फरमाया कि जाओ क़यामत तक आने वाले मोमिनों पर वाज़े कर दो कि मेरा नबी अपने हाथ को उस्मान का हाथ कह रहा है
और मैं अपने नबी के हाथ को अपना हाथ कहता हूँ। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। और ऐसा क्यों हुआ ये भी जानिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये शान उस्मान को क्यों अता की? क्योंकि उम्मत मुस्लिमा को कुरान इसी हाथ से मिलना था। उस्मान ही तो जामिउल कुरान हैं, कामिलुल हया वल ईमान हैं, मुजाहिद जैशुल उसरत वर रिदवान है। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इन मौके पर जिन एजाज़ात से नवाजा गया है, उनका तकाजा ये है कि हम उन्हें सुनकर उनमें गौर व फिक्र करके इस बात का जायज़ा लेते रहें कि कहीं हमारी ज़ुबान से, कहीं हमारे दिलो दिमाग में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा ख़याल, कोई ऐसा तसव्वुर ना आने पाए जो हमारे ईमान की बर्बादी का मूजिब बने। आज मुझे इन कलिमात के ज़रिए आपको सिर्फ़ यही बतलाना मकसूद था कि सुलहनामा हुदैबिया के मौका पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या एज़ाज़ मिला। और फिर आगे चल कर देखें कि जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद होते हैं तो उनकी शहादत के वक्त मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी पूरी कमाई उस्मान की हिफाजत पर लगा देते हैं। हज़रत हसनैन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान का दरवाज़े की तरफ से पहरा दे रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। और जब बलवाइयों ने छत फाड़ कर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया तो उस मौका पर सैयदना मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये फरमाकर सुलहनामा हुदैबिया के मिलने वाले एज़ाज़ पर एक मोहर सबत कर दी कि फरमाया तब्बन लकुम आखिरत दहर। ए उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को नुकसान पहुँचाने वालों, अब क़यामत तक तुम्हारे लिए हलाकत आफरीनी के सिवा और कोई सामान नहीं है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता करे कि हम अपने ईमान के इस बुनियादी नुक्ते हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखते हुए हज़रत उस्मान से प्यार करें कि वो हमारे नबी के सहाबी हैं, अहले बैत इत्तहार से मोहब्बत करें कि वो हमारे नबी के अहले बैत इत्तहार हैं, तमाम सहाबा को अपनी आँखों का नूर बनाएं कि वो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। अल्लाह हमें हकीकत शनासा बना। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।